नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 24 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस कार्यपत्रक के अलावा अगर आपको हिंदी या गणित के कोई दूसरे कार्यपत्रक भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनमें से जो आपको देखना हो वो कार्यपत्रक देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कार्यपत्रक में हमें कौन सी दक्षता प्राप्त करनी है। इसमें हमें कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना है। इस कार्यपत्रक में हम कोणों को पहचानेंगे, किस प्रकार का कोण है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, जो भी प्रकार होगा वो समझेंगे और उसके अलावा उनकी मापने के जो तरीका है उसको भी समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में कोणों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, उनके कोणों की पहचान करनी है और उनके नाम भी लिखना है। समकोण, समकोण है वो 90 डिग्री का होगा। न्यून कोण, ये 0 और 90 डिग्री के बीच के जो कोण होंगे वो सारे न्यून कोण कहलाएंगे। अधिक कोण, ये होते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम के कोण, ये कोण अधिक कोण कहलाते हैं। प्रतिवर्ती कोण, ये कोण 180 डिग्री से ज़्यादा का होगा और 360 डिग्री से कम का जो कोण होगा उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। पहली आकृति में इसने दे रखा है ये न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का। ये समकोण, समकोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री का कोण होगा। तो समकोण जो होगा उसका चिन्ह अलग तरीके से होगा दूसरों से, और ये भी न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का है। इस आकृति में देखते हैं कोण, अगली आकृति में ये कोण हो जाएगा समकोण। ये कोण भी 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा समकोण। ये जो कोण है ये न्यून कोण है क्योंकि ये 90 डिग्री से कम का है, और ये कोण है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का है तो ये अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण। अब इस आकृति को देखते हैं, इसमें यह कोण हो जाएगा समकोण। ये 90 डिग्री से कम का कोण है तो ये हो जाएगा न्यून कोण। ये कोण ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो ये हो जाएगा अधिक कोण। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इन कोणों को पहले तो चंदे की सहायता से नाप लें और जो माप आ रहा है उनको यहाँ बताए अनुसार उनके नाम लिख सकते हैं। तो ये माप भी इसका 180 डिग्री से कम होगा, 90 से ज़्यादा होगा तो ये कोण भी हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण। अब इस आकृति को देखते हैं, इसमें यह हो गया समकोण। तो समकोण के जो आकृति है कोण की वो इसने उसका जो अंदर वाला जो भाग होता है ये हमेशा चौकोर होता है तो ये भी हो जाएगा समकोण। ये भाग देखिए, ये जो कोण है ये अधिक कोण है क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम का है, और ये कोण हो जाएगा न्यून कोण और ये समकोण। इस प्रकार हम इन सब कोणों के नाम लिख देंगे सभी आकृतियों में। ये कोण हो जाएगा न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये हो जाएगा अधिक कोण, अधिक कोण, और ये जो अंदर वाला है ये हो जाएगा न्यून कोण। इस प्रकार हम इनके नाम लिख देंगे। अब अगली आकृति में देखते हैं, तो ये कोण न्यून कोण हो जाएगा, ये भी न्यून कोण। बाकी ये दोनों कोण है ये अधिक कोण हो जाएंगे, अधिक कोण, और ये भी अधिक कोण। अब अगली आकृति इसमें देखते हैं, ये कोण 90 डिग्री से कम का है और ये भी 90 डिग्री से कम का, तो ये हो जाएंगे दोनों ही न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। ये कोण 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, ये हो जाएगा अधिक कोण, और ये भी अधिक कोण। इस प्रकार हम इन कोणों के नाम लिख देंगे। ये 90 डिग्री से कम का हो गया तो न्यून कोण, ये अधिक कोण। ये जो कोण है ये कोण हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। ये प्रतिवर्ती कोण हो गई क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है। ये कोण हो जाएगा न्यून कोण, और ये ऊपर वाला भी न्यून कोण। इस प्रकार इस प्रश्न के सभी आकृतियों के कोणों के नाम हम लिख देंगे। दूसरा प्रश्न, दी गई घड़ियों में कोणों को माप कर कोणों के नाम एवं माप डिग्री में लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो कोण दे रखे हैं उनको पहले तो नापना है और फिर उनके कोण और उनका नाम है वो लिखना है। पहली आकृति इसने दे रखी है 3 बजे हैं, तो 3 बजे जो कोण बन रहा है ये
90 डिग्री का बन रहा है, जिसको हम समकोण भी कहते हैं। दूसरी आकृति में ये कोण बन रहा है 180 डिग्री का, तो कोण का माप हम लिख देंगे 180 डिग्री और इसका नाम हो जाएगा 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको सरल कोण कहते हैं, सरल कोण। इसके अलावा इसका एक नाम और है, रिजु कोण भी इसको कहा जाता है, रिजु। तीसरी आकृति है, इसमें ये जो कोण है ये 9 बजे जो बनता है ये कोण है वो 270 डिग्री का है। कोण इसका माप हो जाएगा 270 डिग्री। आप इसको चांदी से भी ध्यान से माप सकते हैं। और ये कोण कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। जो कोण 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम होते हैं वो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। उसी प्रकार ये जो कोण है इस आकृति का, ये कोण 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये समकोण कहलाएगा। इसी प्रकार ये जो कोण है ये 180 डिग्री का कोण है, तो इसकी माप हो जाएगी 180 डिग्री और इस कोण को हम सरल कोण कहते हैं। इसी प्रकार ये जो कोण है ये 0 डिग्री का कोण है। इस कोण की माप है 0 डिग्री और इसको इसी नाम से जाना जाता है, 0 कोण। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 24 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।